बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़िला सरगोदा की तहसील कोट मोमिन की जनाह आबादी कॉलोनी और उसके चक नंबर 12 में एक ही घर में 6 बच्चों की लाशें। नाज़रीन, ये वाक़या की तफसील कुछ यूँ है, मैं इसकी वजह बताऊँगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। ये वाक़या इससे पहले भी एक दफ़ा रूनुमा हो चुका है कि जब 5 या 6 बच्चों की ऐसे ही मौत हुई थी, डेथ हुई थी, और वो भी वजह क्या बनी थी कि वो एक बंद कमरे में थे, वहाँ पर कोयले जल रहे थे और सांस लेना मुश्किल हो गया था और दम घुटने की वजह से वो बच्चे जान से गए। और आज ऐसा ही वाक़या फिर रूनुमा हुआ कि घर वाले, घर पे कोई भरा घर मौजूद नहीं था, वो बाहर काम के लिए गए थे और घर में जो गंदम की पेटी होती है, गंदम की पेटी जिसे हम भरोला भी कहते हैं, वो घर में मौजूद थी, धोकर उसको धूप में रखा हुआ था। अब बच्चे खेलते खेलते उसमें दाखिल होना शुरू हुए। सारे बच्चे उसमें जब गए तो बाहर से उसका दरवाज़ा बंद हो गया। अब दरवाज़ा जब उसका बंद हुआ, उसको खोलने वाला कोई नहीं था। उसका जैसे लॉक होता है, दरवाज़ा बंद होते ही वो लॉक उसका बंद हो जाता, बाहर से कोई खोलेगा तो फिर ही उसका लॉक ओपन होगा। अब 6 बच्चे, अब उसका तस्वीर आप देख रहे हैं कि साइज़ भी छोटा है। अब 6 बच्चे जब उसमें मौजूद थे और फिर जब ऊपर से दरवाज़ा भी बंद हो गया तो दम घुटने से 6 के 6 बच्चे उसी पेटी में, गंदम की पेटी में, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और जिसमें तो 4 जो हैं वो सगी बहनें हैं, बाकी जो 2 थीं वो उनके चचाजाद थी। अब 4 सगी बहनें और जो मतलब एक ही ख़ानदान के 6 बच्चे वो आज इस दुनिया से चले गए। अब इसमें वजह अगर देखी जाए, तहकीकात तो होंगी कि उसका साइज़ तो छोटा है, 6 बच्चे उसमें आए कैसे। बच्चे भी अब छोटे नहीं थे इतने कि आप कहें कि वो छोटे बच्चे, जिसमें सबसे बड़ी जो है वो 8 साला समिया, 7 साला मरियम, 6 साला सोनिया, 1 साला दुआ फातिमा, 4 साला सवेरा रानी और 6 साला आमना। मतलब ये बच्चे हैं जो 5-5, 6-6 साल के हैं, जिसमें सिर्फ एक बच्ची है, 1 साला दुआ फातिमा, वो है। ये सारे उसमें मौजूद थे। अब इसमें जो मेन इशू है, जो असल इस हादसे का सबब है, वो है माँ बाप की लापरवाही। अब उनको पता है कि बच्चे घर में अकेले होंगे तो घर से निकलते हुए जो हिफाज़ती इंतज़ाम हैं वो करके जाने चाहिए। एक चीज़ का पता है कि बच्चे इसको छेड़ेंगे, इसके साथ खेलेंगे, तो उस चीज़ को पहले ही, अगर उसको पहले ही दरवाज़ा बंद करके जाते या बच्चों को कह के जाते इसके अंदर नहीं जाना, इसको छेड़ना नहीं, इसको इधर ही पड़ा रहने देना, तो शायद बच्चे ना जाते। तो ये वालिदैन की लापरवाही है। पहले जो वाक़या कोयलों का पेश आया, उसमें बच्चों की जान गई, तो वो भी लापरवाही थी। तो ये माँ बाप की लापरवाही है कि हमें आए रोज़ ऐसे हादसे देखने को और सुनने को मिलते हैं कि फ़लाँ घर में दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई, बच्ची की मौत हो गई। और ये चीज़ें हम इसको मामूली समझ लेते हैं, मगर एक बच्चा ही होता है, उसको नहीं पता होता कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसका अंजाम क्या होगा, बच्चे को नहीं पता होता। ये बड़े ही हैं जिन्होंने उन बच्चों को रोकना होता है, उनको संभालना होता है। तो या तो घर में, सबसे पहले तो घर में बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाहिए अकेले, साथ भरा कोई ना कोई रखना चाहिए ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सके, हिफाजत हो सके। अगर घर में नहीं रख सकते तो हमसायों की तरफ भेज दें, कहीं उनको ऐसा उनका इंतज़ाम ज़रूर करें कि वो किसी की नज़र में बच्चे रहें, ताकि किसी बड़े हादसे से वो महफूज रहे। मगर हम उनकी ऐसी लापरवाही बरतते हैं कि बच्चों को घर में अकेला छोड़ते हैं और ख़ुद अपने काम काज को निकल जाते हैं। फिर जब घर में आते हैं तो एक हादसा रूनुमा होता है, फिर हम पछताते हैं कि काश हम ऐसे कर लेते, ऐसे कर ले। मगर तब कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। सोचने का फ़ायदा तब होता है जब हम जाने से पहले पूरे इंतज़ामात करें हिफाजत के। हिफाजत तो अल्लाह ने ही करनी है, मगर हदीस में भी आता है कि पहले ऊँट की टांग बांध के फिर अल्लाह के हवाले किया जाए। तो पहले हिफाजत खुद करनी है, फिर अल्लाह हिफाजत करेगा। ये नहीं घर का दरवाज़ा आप खोल जाएँ, चोर आए चोरी करें, मगर आप कहें कि हम तो अल्लाह की हिफाजत में देंगे। अल्लाह हिफाजत करता है, मगर पहले असबाब उसके पैदा करने, आपने घर को लॉक करके जाना। अब बच्चों की हिफाजत का भी आपने सबब पैदा करने हैं, असबाब पैदा करने हैं, फिर अल्लाह हिफाजत करेगा। तो इसलिए हमें जब भी कहीं जाना हो तो बच्चों की हिफाजत का बंदोबस्त करके जाना चाहिए, वरना ऐसे हादसे रूनुमा होते ही रहेंगे हमारी लापरवाही से।